जब कंक्रीट की सतह बहुत खुरदरी यानी रफ नज़र आती हो और जिसमें कंक्रीट और स्टील के दरमियान वाइड्स और स्पेस हो तो इसे कंक्रीट हनीकम्ब कहा जाता है। चूँकि ये शहद के चत्ती की तरह लगता है इसलिए इसे हनीकम्ब का नाम दिया गया है, क्योंकि शहद के चत्ते को भी इंग्लिश में हनीकम्ब कहा जाता है। हनीकम्ब एक ऐसी खराबी और एक ऐसा मसला है जो आमतौर पर ना सिर्फ कंक्रीट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी की सलाहियत को कम करता है, बल्कि कंक्रीट के अंदर स्टील बार्स को भी जंग लगने और उसकी कोरोजन शुरू करने का जरिया बनता है, जिसके नतीजे में स्टील और कंक्रीट के दरमियान गिरफ्त ख़त्म हो जाती है, बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और यही बात कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की हिफाजत और ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर हनीकम्ब का बरवक्त इलाज ना किया जाए तो आरसीसी स्ट्रक्चर अपनी तामीर के 20 या 30 सालों के अंदर ही नाकाम और फेल हो जाते हैं, जो उनकी मुतवक्को ज़िंदगी के निस्फ़ से भी कम होती है। कंक्रीट में हनीकम्ब्स की वजूहात। हनीकम्ब्स कंक्रीट में तब नमूदार होते हैं जब आप कंक्रीट कास्टिंग गैर मायारी तरीक़ों से सरअंजाम देते हैं, जैसा कि जब आप बहुत ही सख्त कंक्रीट और खुश किस्म का कंक्रीट कास्ट कर लें तो ऐसी कंक्रीट में हनीकम्ब नज़र आएंगे। इस तरह अगर आप हद से ज़्यादा पानी कंक्रीट में डाल दें यानी वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रख लें तो ऐसे कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की वजह से हनीकम्ब्स लाजमी आएंगे। कंक्रीट को ज़रूरत से ज़्यादा कम्पैक्ट या वाइब्रेट करने से मार्टर फॉर्म वर्क से लीक हो जाता है और एग्रीगेट नीचे बैठ जाता है। ऐसी सूरत में कंक्रीट खुश्क होने के बाद और डी शटरिंग के बाद उसकी सतह पर हनीकम्ब्स देखेंगे। जब हम ज़्यादा ऊंचाई से कंक्रीट डालते हैं तो एग्रीगेट्स दीगर कंक्रीट के अज्जा से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, जो हनीकम्ब का सबब बनते हैं। कंक्रीट कास्ट करते वक्त जॉइंट्स का, जैसे बीम से बीम या बीम से कॉलम के जॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्टील में से कंक्रीट का घुसना मुश्किल होता है। अगर रीइंफोर्समेंट के बीच फासला नामुनासिब हो तो ये मसला हनीकम्ब का सबब बन सकता है। कंक्रीट में अगर एग्रीगेट्स का नामुनासिब और बड़ा साइज इस्तेमाल कर ले तो यही कोर्स एग्रीगेट्स फाइन एग्रीगेट्स के ज़र्रात को अपने बीच घुसना मुश्किल बना देते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट में खाली जगह रह जाती है। यही खाली जगह दरअसल हनीकम्ब्स का सबब बनती है। कंक्रीट में हनीकम्ब्स को कैसे रोका जाए? पहली बात यह है कि हनीकम्ब अगर कंक्रीट की सतह पर जाहिर हो तो इस बारे में स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से मुनासिब मशवरा लेना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो मुतासरा कंक्रीट को जुज़वी तौर पर तोड़ा जाए और इसे चपकने वाले केमिकल्स यानी कंक्रीट बॉन्डिंग केमिकल से ट्रीट किया जाए और फिर दोबारा कास्ट किया जाए। दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पर कालमों, बुनियादों यानी फुटिंग्स और बीम्स के मामले में कोई ख़तरा मोल नहीं लिया जाना चाहिए, जहां कंक्रीट को जुज़वी तौर पर तोड़ना और दोबारा कास्ट करना ही बेहतरीन तरीका होता है। तीसरी बात यह है कि कॉलम्स और बीम के दरमियान जॉइंट्स की जगहों पर हनीकम्ब से बचने के लिए 20 मिलीमीटर या इससे भी कम एग्रीगेट्स वाले कंक्रीट को थोड़ा सा ज़्यादा पानी और सीमेंट इस्तेमाल करके कास्ट कर देना चाहिए। चौथी बात यह है कि कंक्रीट में मुनासिब वाइब्रेटिंग के साथ साथ बाहर से भी शटरिंग के अतराफ को लकड़ी के हथौड़े से टेप करने से हनीकम्ब्स को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी।